एक क्वेश्चन है, किसी छर और इसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, छर है और इसकी लंबाई है, छाया की लंबाई, छर और इसकी छाया की लंबाई। तो देखिए, छर को हम, ये अगर छर है तो जमीन पे इस तरह से क्षैतिज एक छाया बन जाएगा। ये अगर छर है और ये छाया है, तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य के द्वारा इधर से उन्नयन कोण जो बनेगा वो यहां बनेगा। तो इस कोण की मांग रहा है, ये कोण, ये उन्नयन कोण है, इसी कोण की मान ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। ठीक है, अनुपात दिया है 1:3। तो समझ लीजिए, एक पहले क्या है, छर है, तो इसको आप 1 समझ लीजिए, और छाया की लंबाई है इसको आप √3 समझ लीजिए। ठीक है, अगर इसका नाम हम लोग ए बी और सी कर देते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमको ये क्या हो गया, अगर हमारा थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा हम लोग पी परपेंडिकुलर अर्थात लंब समझते हैं इसको। बाद में कि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग एच समझते हैं, एच होता है वो हाइपोटेन्यूस कर्व, और बाद में कि जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, पी है, और ये हमारा क्या है, बी है। तो हम लोग ए बी बट्टा ए सी लिख देंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारा समकोण है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर ए बी बट्टा ए सी कर देते हैं, ए बी बट्टा ए सी। तो हम क्या लिखे, थीटा ये है, हमको ये निकालना है, इसके सामने का भुजा लिखे तो क्या लिखे, पहले पी लिखे हैं, ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो हम क्या लिखे, पी बट्टा बी लिखे। तो पी बट्टा बी किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है। तो थीटा इसको अभी सी मान लीजिए, इसको टेन सी हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों हमको पता है 1/√3 कर दीजिए, टेन सी। आपको देखना ये है कि टेन में कितना डिग्री का मान ये हो जाता है 1/√3। तो टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी 1/√3 बराबर 10 30 डिग्री। तो सी का मान क्या निकल जाता है, इसलिए कोण सी हमारा 30 डिग्री निकल जाता है। यही आपका उन्नयन कोण हो जाता है, उन्नयन कोण हो गया। तो 30 डिग्री देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर बनाती है, यानी बनती है। 30 मीटर छाया है, मीनार है और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए देखिए, ये एक मीनार है और ये इनकी छाया है, ये आपका मीनार है और ये छाया है। कह रहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है, यानी उन्नयन कोण ये हो गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री रखा है। ठीक है, यहाँ मीनार 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो ए बी मीनार हो गया और बी सी छाया हो गया। आपसे ये मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, यानी ए बी ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई है। तो देखिए, यहाँ पर छाया की लंबाई हमको पता है 30 मीटर, ये 30 मीटर पता है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का कोई सवाल है जिनमें कोई भी उन्नयन कोण पता है और कोई एक भुजा समकोण त्रिभुज का पता है, तो जो हमको पता करना है और जो दिया हुआ है, ये दोनों का अनुपात करेंगे। भले ही आप पहले इसको ऊंचाई लिख लें, उसके बाद आधार लिखें, या पहले आधार लिख लें फिर ऊंचाई लिख लें, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पहले इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं, या पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं, लेकिन लेना वही दोनों भुजा है, जो मांगता है वो और जो दिया हुआ है वो। तो चलिए पहले इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी
सी में कोण बी यहां पर 90 डिग्री है। अब कोण सी का मान 60 डिग्री है। बी सी आपको दिया हुआ है 30 मीटर। ए बी आपको ज्ञात करना है। तो हम बताए जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है ये दोनों को अनुपात में करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। तो यहां पर अब आपको देखना है कि हम कौन सा अनुपात में लिखे हैं, ए बी। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये आपका पी हो जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला आपका एच हो जाता है, जो बच गया वो बी हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां हम क्या लिखे हैं, ए बी पहले लिखे हैं तो पी लिखे हैं, उसके बाद बी सी लिखे हैं। बी सी का मतलब ये बी सी जो है वो बी है, तो पी बट्टा बी लिखे हैं हम लोग। तो पी बट्टा बी टेन का सूत्र होता है, तो टेन थीटा के जगह पे सी है। तो अब यहाँ पर मान बैठाइए, ए बी का मान हमको नहीं मालूम है, ये ज्ञात करना है। बी सी का मान हमको 30 पता है, और यहाँ हो जाएगा टेन सी का मान है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। अब यहाँ आपको क्या करना है, ए बी ये तो ज्ञात करना है, ये 30 पता हो गया है, और यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। नीचा 1 मानिए और क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ए बी गुना 1 कीजिएगा तो ए बी हो जाता है, और 30 गुना √3 करना है आपको, तो 30 √3 मीटर हो जाता है। यही आपका मीनार की ऊंचाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, उसकी परछाई की लंबाई 21 मीटर है। तो कहता है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आइए फिर से हम लोग एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी 90 डिग्री पे खड़ा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसकी परछाई ये होगी, ठीक है। कह रहा है कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 7√3, ये आपका 7√3 हो गया, और उसकी छाया का है 21 मीटर है, तो ये 21 मीटर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा वो मांग रहा है आपसे, ये कोण मांग रहा है आपसे, ठीक है। इसका अगर नाम हम लोग ए बी और सी लिख दें, ठीक, तो हमको ये कोण निकालना है। फिर से दो भुजा पता है हमको, तो जो दोनों भुजा पता है वही दोनों को अनुपात में करना है। तो फिर से हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि ये ए बी बट्टा बी सी। अब थीटा के सामने इसको आप लिख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। 90 के सामने ये एच है तो ये बी हो जाएगा, तो पी बट्टा बी लिखिएगा। पी बट्टा बी टेन का सूत्र होता है, टेन सी करेंगे और फिर इनको हल करेंगे तो हमारा सी कोण ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, तो इन्हीं को लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है, पहले जो वो लिख लेते हैं, 7√3 दिया हुआ है ए बी, बी सी हमको मालूम है 21 मीटर, कोण सी ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है, यही उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बट्टा बी सी, तो ए बी आप थीटा के सामने वाला ये हमको ज्ञात करना है, इसको हम थीटा समझते हैं। तो इसके सामने वाला का पी लिखे हैं, उसके बाद बी लिखे हैं, पी बट्टा बी। तो पी बट्टा बी टेन थीटा का सूत्र होता है, तो टेन सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 7√3 इसका मान पता है, बी सी का मान हमको 21 पता है, टेन सी। अब यहाँ से 7 से 21 को आप काट सकते हैं, 3 बार भी कट जाता है ये। तो अब आपके पास क्या आता है, बचता है √3/3 बचता है, टेन सी। अब आप यहाँ पे √3/3 है, तो हम लोग 3 को यानी √3/3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, टेन सी। अब इसलिए लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा समझ लीजिए, 3 को हम लोग क्या लिखे, √3 × √3।
अगर आप इसको गुना करते हैं तो रूट के अंदर 9 हो जाता है, तो 9 का मान 3 हो जाता है। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है हमारे पास बचता है 1/√3 बराबर 10c। अब आपको देखना यह है कि 1/√3 10 में कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ देखिए आप 1/√3 10 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब c का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल है कि ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। कोण ए सी बी 45 डिग्री है, बी सी 5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई है, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना है ये पूछ रहा है। तो चलिए एक ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ा कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ दीवार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी दीवार है जिसका बी भाग जमीन भूमि के संपर्क में है। कहने का मतलब बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद कहा था ए सी सीढ़ी है, तो ए से यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है। चलिए ये सीढ़ी है, ठीक है। कहा था सी बिंदु पर जमीन को छूना, यहाँ सी है, ठीक है। ये कौन समकोण है। अब यहाँ कहता है सी बिंदु पर टिकी है सीढ़ी यहाँ पे सी बिंदु पर। अब यहाँ कह रहा है ए सी बी मतलब ये कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। इसके अलावा बी सी 5 है, बी सी आपको यहाँ 5 दिया हुआ है, तो बी सी ये 5 है आपका 5 मीटर। आपसे ज्ञात करना सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है यही दोनों को अनुपात में लिखना है आपको। तो त्रिभुज है ए बी सी में बी कोण यहाँ 90 डिग्री है। इसके अलावे बी सी दिया हुआ है 5 मीटर। कोण ए सी बी यानी कोण सी इसको लिख सकते हैं आप 45 डिग्री है। तो आपको जो दिया है जो निकालना है वही दोनों को अनुपात में लिखना है। तो ये दिया है, ये निकालना है आपको। तो BC बट्टा AC लिखिए, या आप इसको पहले लिख सकते हैं AC बट्टा BC भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले BC को लिख लेते हैं। तो BC बट्टा AC लिख दीजिए। अब आप BC लिखे हैं, थीटा तो ये आप 45 डिग्री, इसके सामने वाला ये भुजा क्या हुआ आपका P हो जाता है। 90 के सामने वाला ये H हो जाता है, और जो बच जाता है वो B हुआ, तो ये B हो गया आपका। इसका मतलब यहाँ जो हम लिखे हैं BC, इसका मतलब B बट्टा H लिखेंगे। तो B बट्टा H किसका सूत्र होता है, तो B बट्टा H कॉस का सूत्र होता है। यहाँ पे कॉस C लिख सकते हैं। अब यहाँ BC का मान हमको पता है 5, AC हमको ज्ञात करना है, AC को AC ही लिख देंगे। कॉस C मतलब 45 डिग्री C का मान। अब यहां आपको क्या करना है, 5 बट्टा AC लिखिए और कॉस 45 का मान यहां पर रखिए। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक। अब यहां से आप क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AC को 1 से गुना कीजिएगा तो AC हो जाएगा, 5 को √2 से गुना कीजिएगा तो 5√2 हो जाता है। यही आपका AC सीढ़ी की लंबाई है, AC आपका सीढ़ी है। तो इसका मतलब 5√2, ऑप्शन नंबर बी